हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए पार्ट 4 स्क्वायर रूट की डिवीजन मेथड का पार्ट 4 की वीडियो लाए हैं, जिसमें हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली एंड करेंगे। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करूं बेटे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको समझ आती है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे एक वर्ड प्रॉब्लम्स है डिवीजन मेथड में, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड में, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की टाइप में कुछ क्वेश्चंस दे रहा है। सारा काम वही है जो आपने पार्ट 3 में किया था, डिवीजन मेथड जो आपको सिखाया, ये सारा वही काम है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी यहाँ पे आपसे कुछ ना कुछ ऐसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू पर, यानी के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, के की किस वैल्यू पे ये तमाम एक्सप्रेशन जो 4x4 प्लस 32x² प्लस 96 प्लस 128 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड के बाय x4, यहां पे आप देख रहे हैं के की वैल्यू है। तो आपसे ये के की वैल्यू पूछ रहे हैं कि के की किस वैल्यू पे ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर वही टर्म्स होती हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। ओके, यहां पे देखें, आपके पास सॉल्यूशन आपने कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है बेटा कि आपने ये सारे का सारा एक्सप्रेशन, एक तो पहले देखने के ऑर्डर में है, हाँ जी ऑर्डर में है, तो आपने ये सारा एक्सप्रेशन डिवीजन के लिए बना लेना है। आपने उस फॉर्म में इसको लिख लेना है कि हम इसको डिवाइड कर पाए। ओके जी, हमने लिख लिया k बाय x4। अब देखें कि हम इसको डिवीजन मेथड से कैसे परफॉर्म करेंगे, k की वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पे आप उसी तरह से जैसे मैंने आपको पार्ट 3 में बताया, 4x4 है, तो 4x4 ऐसे कौन से दो सेम फैक्टर एक जैसे जरूरी है, 4x4 ऐसे कौन से सेम फैक्टर्स हैं जिससे 4x4 आपके पास बनता है प्रोडक्ट में। तो वो आपके पास 2x स्क्वायर को जब आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x4 बनेगा। अब एक 2x स्क्वायर को हमने लिख लिया डिवाइजर में और एक 2x स्क्वायर को हमने क्वोशंट में लिख लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा 4x4। ओके, अब आपने साइन चेंज करके ये माइनस करना है, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग टर्म है वो आपके पास 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस 128 बाय एक्स स्क्वायर एंड प्लस के बाय x4 बनेगा। ओके इसके बाद इन दोनों टर्म्स को आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को आपने ऐड करना होता है। ऐड करके डिवाइजर, जो आगे का डिवाइजर है वो बनाना होता है। 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर। ओके, लिख लिया। अब हमारे पास ये 4x स्क्वायर से हमने क्या प्रोड्यूस करवाना है, हमने 32x स्क्वायर प्रोड्यूस करवाना है। 4x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, 32x स्क्वायर है, x स्क्वायर तो है हमारे पास, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 8 4 32। तो साइन देखना होता है, तो साइन आप याद रखें कि आपके पास यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म है, जो साइन यहाँ पे है वही साइन आपने इस जगह भी और इस जगह भी असाइन करना है। यानी यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन आपने यहां भी और यहां भी लगा लेना है। अब 4x स्क्वायर को आपने क्या नंबर ढूंढा भाई, क्या टर्म ढूंढी, 8। तो 8 आपने यहां भी लिख लेना है, यहां भी लिख लेना है। इस 8 को आपने 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो कितना बन जाएगा 32x स्क्वायर। फिर यही 8 इस 8 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 8 8 64 प्लस 64 आपके पास बना। ओके, अब आपने माइनस साइन और माइनस साइन चेंज कर लिए, साइन ऊपर वाले एक्सप्रेशन से नीचे वाला एक्सप्रेशन माइनस करना है तो ये कट जाएंगे। प्लस 96 में से माइनस 64 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 32 आपको मिल जाएगा, ठीक है, एंड 128 बाय एक्स स्क्वायर और के बाय x4। ओके, अब आप यहां पे देखें कि ये 4x स्क्वायर तो जस्ट एज वैसे का वैसा हम उतार लेंगे। इस 8 और इस 8 को जो लास्ट सेम फैक्टर्स थे इनको ऐड करके यहां पे लिखना है, तो 8 और 8 को प्लस करके आप लिखेंगे तो कितना बन गया 16। अब 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 32 आपके पास प्रोड्यूस हो जाए, तो आप 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट 32 आए। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलिमिनेट खत्म करना है। तो जिस चीज को आपने खत्म करना है उसको डिनोमिनेटर में लिख लें, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर इनवर्स में कैंसिल हो जाएगा, खत्म। 4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 32 बने, तो 8 से, ठीक है।
4 8 32, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, टर्म आपको क्या मिली 8/x²। तो साइन आपने क्या देखना है अभी, यहां पे प्लस है तो प्लस लगाया और आपके पास टर्म है 8/x², यहां भी, और 8/x² की टर्म यहां भी आपने लिख ली। अब 8/x² टर्म टू टर्म सबसे मल्टीप्लाई होगा। 8/x² जब 4x² से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या प्रोड्यूस करेगा 32, तो प्लस 32 आपने लिखा। फिर यही 8/x² जो है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8/x² जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 16 आर कितना बनेगा 128, और डिनोमिनेटर में x² आ जाएगा, तो ये प्लस 128/x²। ओके, अब 8/x² को 8/x² से मल्टीप्लाई कर दे, 8/x² को 8/x² से मल्टीप्लाई कर दे, 8 8 64 और x² x4, तो आपके पास ये बना प्लस 64/x4। अब आपने क्या करना है, साइन चेंज करें, सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी, सेम टर्म्स अपोजिट साइंस कैंसिल हो गए। आपके पास क्या रहा, आपके पास देखिए k की जगह पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है 64, तो यहां पे k की वैल्यू आपके पास क्या बन रही है 64। तो जस्ट अब आप इसको इसी तरह से लिख लेंगे कि अभी k की वैल्यू यहां पे 64 है, उस k की वैल्यू 64 जब हम यहां पे पुट करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपके पास प्रोड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, भाई इसमें x की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, x की वैल्यू मालूम करे कि भाई ये क्या बन जाए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपने जस्ट एज इसको भी इसी जिस तरह हमने डिवीजन मेथड से परफॉर्म किया, ये भी डिवीजन मेथड से परफॉर्म करना है, लेकिन आगे के वो दो और आपके पास एक दो वैल्यूज यानी दो बातें पूछता है कि व्हाट शुड बी एडिड। भाई इसके जो रिमाइंडर आपके पास आएगा, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कहां से पता लग रहा है, देखिए 6 है आपके पास, तो 6 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इससे पता लग रहा है भाई इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो आपको कहता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या एक्स की वैल्यू होगी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर इसमें हमने क्या ऐड करना है, ऐसे इसमें क्या ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आ जाए। तो सॉल्यूशन देखें बेटे, वो मालूम करने के लिए भी, वो एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए या वो टर्म मालूम करने के लिए कि व्हाट शुड बी एडेड या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, हम इसको डिवीजन मेथड से परफॉर्म करेंगे। तो आप इसको डिवीजन मेथड के लिए प्रिपेयर कर लें, उसी तरह से जो स्केच बनाना है बना लिया। 4x4 लिखा, माइनस 12x³ लिखा, प्लस 17x² लिखा, माइनस 13x लिखा और प्लस 6 लिख लिया। उसी तरह से बेटे अब 4x4 है, तो देखिए 4x4 पहले कैसे टर्म में लाए थे 2x² आपने यहां भी लिख लिया, यहां भी लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4x4 आपके पास प्रोड्यूस हुआ, साइन चेंज किया आपने, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लिया 2x², तो 4x² आपके पास बना। रिमेनिंग टर्म्स को आपने नीचे उतार लिया, ठीक है, उतार लिया नीचे। अब आगे क्या करना है, अब साइन क्या है माइनस, तो माइनस से साइन कर दें, यहां भी माइनस। अब 4x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12x³ बने, तो 4x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12x³ बने। देखिए यहां पे x² है तो एक x की भी जरूरत है हमें, और 4 को किस से मल्टीप्लाई करना है कि 12 बने, तो 3, यानी 3x आपके पास टर्म है, तो 3x यहां भी असाइन कर दें, यहां भी असाइन कर दे 3x माइनस 3x, अब इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 3x 4x² से मल्टीप्लाई होगा माइनस 12x³, माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9x²। ओके, तो साइन आपने चेंज कर लिया, कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग टर्म्स जो आपके पास आ रही हैं वो लिख लें, ठीक है, तो 17 से 9 माइनस कर लेंगे 8x² माइनस 13x प्लस 6 आपके पास रिमेनिंग टर्म्स में आया। अब आपने डिवाइजर कैसे बनाना है, इस 4x² को तो जस्ट एज वैसे का वैसा, -3 और -3 को लास्ट टर्म्स को ऐड कर लेंगे, -6x प्रोड्यूस होगा। अब 4x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, 4x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 8x² मिले, तो लाजमी बात है 2 से करेंगे। अब साइन देखें यहाँ पे प्लस का है, प्लस यहां भी असाइन करें, यहां भी असाइन करें, और 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को 4x² से मल्टीप्लाई किया 8x²,
2 को -6 से मल्टीप्लाई किया -12x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +4 आपके पास प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे देखिए रिमेनिंग टर्म्स आपके पास बच रही है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये -13 से +12 तो -x, +6 से -4 तो +2, तो ये आपके पास क्या आया, रिमेनिंग टर्म, रिमाइंडर आपके पास आया, इसका रिमेनिंग टर्म आई। अब उसने क्या कहा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए यहाँ तो 0 होना चाहिए था, तो फॉर वैल्यू ऑफ x के लिए आपने क्या करना है, रिमाइंडर को 0 पुट करना है, यानी आपके पास रिमाइंडर -x+2 है, इसको 0 पुट किया और इससे x की वैल्यू ले ली, तो -x इज इक्वल टू 2 तरफ शिफ्ट हुआ -2, कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, तो आपके पास x की वैल्यू 2, यानी x की वैल्यू 2 पे ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब दूसरी बात आपसे, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या ऐड करूंगा, इस रिमाइंडर को देखे, इसमें मैं क्या ऐड करूंगा कि ये 0 हो जाए, तो -x और +2 है ना, आप इसको लिख देंगे, साइन चेंज कर देंगे, -x का मतलब +x और -2, +x और -2 को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, शुड बी एडेड, शुड बी एडेड, इसको ऐड करने से x -2 को ऐड करने से रिमाइंडर के साथ ये 0 होगा। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसी को ही, इसी टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, -x, नंबर सेकंड का आंसर होगा -x+2 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसी को ही जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तब ये रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा आपके पास। इसका लास्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, एंड सेम एज उसी की तरह का है, सिर्फ एक्सप्रेशन बदला हुआ है। व्हाट शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे या क्या ऐड करेंगे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, सो द एक्सप्रेशन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, इज मेड परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सॉल्यूशन में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना रिमाइंडर फाइंड कर लें, ठीक है, डिवीजन मेथड से। तो हम सबसे पहले तो आएंगे भी अपना उसी तरह से डिवीजन मेथड, x4 - 4x क्यूब प्लस 10x प्लस 7, तो x4 हमने लाना है, ऐसी कौन सी दो सेम टर्म्स हैं, तो हमें मालूम है x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हमें क्या दे देगा, x4 प्रोड्यूस कर देगा, तो x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या बना x4। ओके, साइन चेंज किया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म में -4x क्यूब प्लस 10x प्लस 7, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके लिखना है तो 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x क्यूब आए, 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -4x क्यूब बने, तो माइनस साइन भी है ना, तो मैंने बताया कि माइनस साइन जब हो, रिमेनिंग टर्म को देखें, जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म में माइनस साइन है, माइनस यहां भी लगाएं यहां भी लगाएं, तो 2x स्क्वायर से हमने 4x क्यूब लाना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब लाना है, एक एक्स की जरूरत है, 2 से 4 बनाना है तो 2 यानी 2x, तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 2x यहां भी और 2x यहां भी। अब -2x जब 2x स्क्वायर से ऐड मल्टीप्लाई होगा तो -4x क्यूब, -2x से मल्टीप्लाई होगा तो +4x स्क्वायर, ऊपर टर्म नहीं है ना, एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास नहीं है, +4x स्क्वायर को हमने बाहर लिख लिया। ओके, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर को हमने बाहर, हमारे पास आइडेंटिकल टर्म नहीं है। ओके जी, अब साइन चेंज कर लें, जो हमारे पास टर्म्स है नीचे उसके साइन चेंज करें, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऑर्डर में हमने लिखना है इसको, -4x स्क्वायर को फर्स्ट लिखेंगे ऑर्डर के लिए, प्लस 10x प्लस 7। ओके, अब उसी तरह से टर्म उतार लें, 2x स्क्वायर -2x ऐड हो जाएंगे -4x। अब हमने 2x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2x स्क्वायर को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें -4x स्क्वायर मिल जाए, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन माइनस का है, माइनस लगाएं तो हमारे पास टर्म क्या है, 2 की है, 2 की टर्म हमने लिख ली, -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर से तो -4x स्क्वायर, -2 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +8x, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +4। ओके, साइन चेंज कर लें बेटे, देखिए कैंसिल हो जाएगी टर्म, +10 से -8 निकालेंगे तो +2x,
7 से -4 निकालेंगे तो +3। हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या आ रही है? रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है? 2x + 3। उसने कहा व्हाट शुड बी एडेड या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो हमारे पास जो फर्स्ट आंसर है व्हाट शुड बी एडेड, इसका आंसर हमने क्या देना है? तो बेटे इसके साइन चेंज कर लीजिए, जो रिमाइंडर है आपके पास इसके साइन चेंज कर लें। हमारे पास रिमाइंडर है 2x + 3, हम लिखेंगे -2x - 3 शुड बी एडेड। तो तब ये रिमाइंडर ये 0 होगा, ठीक है। फिर वो कहता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड सेकंड वन में। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? तो बेटे इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x + 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर ये मिलेगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। उम्मीद है बेटे आप लोग को ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो थी डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट की अच्छी तरह से समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच।